नमः सिद्धिभ्य है। अहिंसा परमो धर्म की, वादना की मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की। आवाज नहीं आ रही, देखो फिर वापस। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। एक आदमी चला जा रहा था और रास्ते में कहीं कार्य चल रहा था। पूछते हैं, वो आदमी पूछता है, भैया क्या कर रहे हो, दिखता नहीं है क्या, अंधा है क्या? पत्थर तोड़ रहा हूं। क्या बोला? दिखता नहीं है क्या, अंधे हो क्या? पत्थर तोड़ रहा हूं। थोड़ा और आगे चला, दूसरा मजदूर काम कर रहा था। उससे पूछा, क्यों, क्या कर रहे हो? तो उससे पूछा, तो उसने बोला, पेट पाल रहा हूं, बीवी बच्चे हैं, उनका भरण पोषण कर रहा हूं, और मैं अपना और अपने आश्रित मेरे माता पिता है उनका पेट पाल रहा हूं। थोड़ा सा और आगे चला, तीसरा मजदूर मिला। क्यों भैया? उसके मुख पर बहुत प्रसन्नता, बहुत आह्लाद भाव और इतना अच्छा उसका गदगद भाव से काम कर रहा है। उससे पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? उसने बोला, भगवान का मंदिर बन रहा है, मैं भी उसमें कुछ सहयोग कर रहा हूं, मैं भी उसमें कुछ सहयोग कर रहा हूं। आदमी, तीनों आदमी एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन परिणाम भाव अलग अलग है। एक पत्थर तोड़ रहा है, एक पेट पाल रहा है, और एक भगवान का मंदिर बना रहा है। ये आप पर निर्भर है, आप अपनी सोच कैसी रखते हैं। आज वही हुआ। तीन शब्द हैं, एक है निर्वाह है, एक है निर्माण, और एक है निर्वाण। तीन शब्द क्या है? आज निर्वाण कल्याण की बात है ना। निर्वाह है, निर्माण और निर्वाण। तो निर्वाह तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। जिसको चोंच मिली है वो भी अपना निर्वाह कर रहे हैं, उनके भी बच्चे होते हैं और अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं वो भी। इसलिए निर्वाह करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, निर्माण करना महत्वपूर्ण है। और निर्माण बहुत लोग कर लेते हैं, जीवन को आगे बढ़ा लेते हैं। जो गृहस्थ जीवन को बसाकर अपने जीवन को अच्छे से सुचारू रूप से चला रहे हैं, वे निर्माण में लगे हैं। लेकिन उससे भी ऊपर की भूमिका है निर्वाण की भूमिका। ये बिरले ही लोग कर पाते हैं जिनके अंदर में आत्मा को परमात्मा बनने की भावना होती है, वे ही उस निर्वाण को प्राप्त कर पाते हैं। अन्यथा जन्म तो सबका होता है और जीवन यूं ही गुजर जाता है। किसी ने सत्य कहा है, यूं ही आता रहा, यूं ही जाता रहा, लाख 84 के चक्कर खाता रहा, व्यर्थ ये कीमती हीरा जीवन यूं ही गंवाता रहा, यूं ही आता रहा और यूं ही जाता रहा। ये तो व्यर्थ आपको ये हीरे जैसा जीवन मिला है, इस जीवन का उपयोग कर लो। उपभोग करने में तो पाप ही लगेगा। उपयोग करेंगे तर जाओगे, उपभोग करोगे मर जाओगे। आज भगवान का निर्वाण हुआ भी, उन्होंने उपयोग किया, अंतिम जीवन बना लिया। उन्होंने इस शरीर का उपभोग नहीं किया, हम इस शरीर का उपभोग कर रहे हैं। और जितना उपभोग करोगे उतना ही जन्म मरण के चक्कर में हम गोते खाते रहेंगे। यह अनादिकाल का बंधन है। 2-3 घंटे का तो छोड़ो, 1 घंटे का बंधन, अरे 1 घंटे भी छोड़ो, 48 मिनट की सामायिक में आप बंधन से बंध कर नहीं रहना चाहते, फिर अनादिकाल के बंधन को कैसे स्वीकार कर रहे हो? वाह रे दुनिया, वाह रे जगत, क्या दुनिया है! अनादिकाल का बंधन है और उसको हंसकर स्वीकार कर रहे हैं। आपने कभी सोचा इस बंधन को तोड़ने के लिए? कभी पुरुषार्थ किया? बोलो। आपको एक कमरे में थोड़ी देर के लिए, एक बार शिष्य वर्षों से साधनारत था, प्रभु, गुरु से कहता है, प्रभु मुझे आत्मा का दर्शन क्यों नहीं हो रहा? बेटा तेरा जवाब कल दूंगा, कल अपन नदी पे नहाने चलेंगे ना, तब इसका जवाब मिलेगा। नदी पे नहाने के लिए लेके गए। जैसे ही शिष्य और गुरु बीच में पहुंचे, नदी के बीच में, गुरु ने उनके शिष्य के बाल पकड़े और बिल्कुल ताकत के साथ में दबा दिया पानी में। शिष्य तड़पने लगा, गुरु छोड़ो, और पूरी ताकत लगा के वो बाहर होने को हुआ। और अपना हाथ, गुरु जी क्या कर रहे थे? यदि 2-4 मिनट और होती
तो मेरा तो समाप्ति हो जाता। क्यों, क्या हो जाता? वहां पर मुझे घुटन हो रही थी, मैं श्वास नहीं ले पा रहा था, और आपने मुझे बिल्कुल नीचे दबा दिया एकदम से ऐसे। बस मैं तेरा कल का प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। तुझे ऐसी घुटन इस संसार से आज तक हुई जो तुम आत्मा का दर्शन करना चाहता है? अरे आत्मा का दर्शन तो तब होगा जब तुम्हें ऐसी घुटन का अनुभव होगा। यही हमारी स्थिति है। हम लोग क्या कर रहे हैं बोलो? गाय रस्सी से बंधी होती है ना। एक बार एक उदाहरण और दे देता हूं। आप लोग सोच रहे हैं कि बंधे हैं अपन, बंधा कौन है ये भी बता देता हूं। आप बंधे हैं, वस्तु में बंधी है, या आप बंधे हो? आदमी चला जा रहा है और गाय उसके हाथ में, रस्सी उसके हाथ में है, गाय चली जा रही है। तो ऐसे ही गुरु ने शिष्य से पूछा, क्यों बताओ, ये गाय आदमी से बंधी है या आदमी गाय से बंधा है? तो शिष्य ही होता है, छोटा सा था। बोला स्वाभाविक है, जो है गाय बंधी भी है आदमी से, गाय आदमी से बंधी है। अच्छा, उसने उस किसान को बोला ये रस्सी छोड़ दे। इतने में गाय दौड़ लगा दी। अब कौन दौड़ लगा रहा है बोलो? गाय के पीछे दौड़ कौन लगा रहा है? गाय आदमी से बंधी है या आदमी गाय से बंधा है? अरे आप लोगों से, बाजना वालों और बाहर से पधारे हुए सब लोगों से यही कहना चाहता हूं, ये जितने भी पदार्थ हैं ये उस गाय की भांति हैं। हम उनसे चिपके, ये हमारे से नहीं चिपके, लेकिन हमारी अनादिकालीन की ये जो मूर्छा है यही हमें गाफिल बनाए हुए है और यही हमें संसार में भटका रही है। आज निर्वाण कल्याणक, मोक्ष कल्याणक की बात है तो ज्यादा अंतर नहीं है मोक्ष में और मोह में, ज्यादा अंतर नहीं है। दोनों की राशि एक है, दोनों का शब्द एक है। मोह और मोह, एक में है और एक में क्षय है। जो आपके पास है ना, अभी महाराज जी भी बोल रहे थे, मैं भी बोल रहा था, प्रतिष्ठाचार्य जी भी बोल रहे थे, जो है उसका क्षय कर दो, जो है उसका क्षय कर दो, मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। ये पीछी का मंडल भी मोक्ष नहीं दिलाएंगे। जब तक मैं इनसे मोह रखूंगा तब तक ये भी नहीं। महाराज फिर आप किस लिए दीक्षा ली? और वैसे भी पंचम काल में तो मोक्ष है नहीं, है क्या बोलो नितिन? हाँ, मैं कहता हूं है, मैं कह रहा हूं अभी मोक्ष है, जाना है, बोलो पाना है, मुक्ति है। काय से? दुखों से मुक्ति, दुर्गुणों से मुक्ति, दुर्बलताओं से मुक्ति और दोषों से मुक्ति। ये मुक्ति अभी है या नहीं है बोलो? दोष, दुर्गुण और दुर्बलताओं से मुक्त हो जाओ, आप दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लोगे। मुक्ति पाना चाहते हो या नहीं पाना चाहते हो? वर्तमान में मुक्ति है, दोषों से मुक्ति, दुर्बलताओं से मुक्ति, दुर्गुणों से मुक्ति, तो दुखों से मुक्त तो अपना आप हो ही जाओगे। इसलिए ऐसा कौन कह रहा है? और फिर दूसरी बात है, अभी भले ही वर्तमान में आपके अनुसार भी चल लेंगे हम, आगम दीदी हमारी तरफ देख रही है, मोक्ष भले ही नहीं हो, मोक्ष मार्ग तो है, मोक्ष मार्ग तो है। दो तरह के रास्ते होते हैं, एक होता है रोड वाला रास्ता हाईवे, और एक होता है ट्रेन वाला रास्ता ट्रैक। हम ट्रेन वाले रास्ते में चलने वाले लोग हैं दोनों। ट्रैक हमेशा मंजिल तक पहुंचा कर ही रहता है, ट्रैक इधर उधर नहीं जाता। इसलिए ट्रेन के रास्ते में चलने वाले ट्रैक के रास्ते पर चलने वाले हैं, और ये हाईवे है ना, इधर उधर ले जाएगा आपको। जाना है दिल्ली, पहुंच जाते हो बंबई। इसलिए हाईवे पे मत चलो, ट्रैक पर चलो, आपको मोक्ष मिल जाएगा। भले ही वर्तमान में मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग है। इसलिए मोक्ष मार्ग को पकड़ लो, आपको मोक्ष अवश्य मिल जाएगा, मुक्ति अवश्य मिल जाएगा। आज यह है मोक्ष कल्याणक मनाया, और अभी यहां पर थोड़ी देर में हवन होने वाला है और धू 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 कर धुआं उड़ने वाला है। सब अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाएंगे। लेकिन बंधुओं, आज तक अपन ने बहुत विधान किए आप लोगों ने बाजना में, है ना, लेकिन पंच कल्याण तो पहले बार हुआ है। पंच कल्याण तो पहले बार ही हुआ है। और वैसे ही बता दूं, विधान करना बहुत सरल है, पंच कल्याण के लिए बहुत पुरुषार्थ की जरूरत है और बहुत पुण्य की जरूरत है। पुरुषार्थ भी हो जाएगा,
लेकिन पुण्य की जरूरत है। बिना पुण्य के पंच कल्याणक 3 काल में नहीं होगा। सुधा सागर जी महाराज कहते हैं विधान में और पंच कल्याणक में बहुत अंतर है। इसलिए पंच कल्याणक यहाँ की धरती पर हुआ है। यह सुख समृद्धि और आप लोगों के लिए उमंग उत्साह को भरने वाला ही होगा। निश्चित रूप से यह सब कुछ गुरु जी की देन है। गुरु जी से आप लोग आशीर्वाद लेके आए तो उन्होंने एक ही बात कही थी, अभी चातुर्मास की बात मत करो, अभी तो आप लोग मान स्तंभ में विराजमान करने वाले जिन बिंब और पंच कल्याणक की बात करो, उसके लिए मेरा आशीर्वाद है। यही बात बोली थी और उन्हीं के आशीर्वाद से असंभव को संभव बना दिया आप लोगों ने। आप लोगों की मेहनत, ऐसी मेहनत लगन हमने अन्यत्र नहीं देखी। जो काम जिसको सौंपा वही तैयार खड़ा है। आने वाले अतिथियों के भी आओ भगत में आपने कोई कोई कसर नहीं छोड़ी। निश्चित रूप से बाजना वाले, अब मैं किन किन का नाम लूंगा इसलिए एक का नहीं, आप लोगों ने तो जहां सबसे पहले श्रुत पंचमी को जो चयन था ना, पात्रों का चयन उसी दिन हो गया था। पूत का लक्षण पालने में, पूत का लक्षण पालने में। अब फिर से बोल रहा हूं, मेरी तरह सुनो इसी शब्द को। आप लोग शब्द तो सुन लेते हो, ताली बजा देते हो। पूत का लक्षण पालने में, आज्ञा पालने में, गुरु की, देव की और शास्त्र की। पूत का लक्षण पालने में है। क्या पालने में? आज्ञा पालने में। वो झुलाने वाला पालने की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पालने की बात कर रहा हूं। इसलिए हम लोग भी गुरु की आज्ञा से बंधे हैं और तभी बहुत आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप लोग भी जो गुरु बोल दे, बस बाबा वाक्य प्रमाणम, बाबा के वाक्य जो है बस वो प्रमाण है। बाबा वाक्य प्रमाणम, ये हमारे लिए प्रमाण है। इसमें किंतु परंतु कुछ नहीं। हमने ली थी, हमने किया था, हमने ये विराजमान, कुछ नहीं। गुरु के आगे क्या है? कुछ भी नहीं है। ये सब नश्वर है, थोड़ी देर का केवल मात्र अपना रहता है। हमें ऊपर बैठा दिया, हमें नीचे बैठा दिया, हमें ऐसे कर दिया, इनका कोई महत्व नहीं है। मूल तो हमारी आत्मा है और उसी आत्मा को देखना है, तभी हम जाकर अपने जीवन को उन्नत कर पाएंगे। और जैसे आज प्रभु ने निर्वाण को प्राप्त किया ना, वैसे हम भी कर पाएंगे। एक दिन हम भी ऐसे ही निर्वाण को प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं के साथ में आगे बढ़े। तो अपन, मैं कह रहा था कि निर्वाण कल्याणक अपन ने खूब बनाया। अभी देखो आयु कर्म होता है ना, आयु कर्म को 1 सेकंड भी कोई नहीं बढ़ा सकता। अभी एक बात और आ गई है तो हम बता देते कि आयु कर्म, आप लोग घर परिवार में गृहस्थ में रहने वाले लोग हैं, आयु कर्म को एक पल भी यदि भगवान महावीर स्वामी भी आ जाएं तो वो बढ़ा नहीं सकते हैं इसी प्रकार से। बल्कि आयु कर्म के अनुसार जो शेष 3 अघात्या कर्म हैं उनको होना पड़ेगा, उनको होना पड़ेगा। वो नहीं इंतजार करेगा आयु कर्म। इसलिए कभी भी अपन पूरे पुरुषार्थ के साथ में हर कार्य करें, लेकिन जब कोई भी तरह की अनहोनी होए तो यही सोचें नहीं इतना ही आयु कर्म था। आज भरत चक्रवर्ती जैसे ही कैलाश पर्वत से निर्वाण को प्राप्त होते हैं, चक्रवर्ती पद जिसके पास में है, 96,000 रानियां जिसकी है, फूट फूट कर रोता है। ऐसा वहां पद्म पुराण पढ़ो आप, उसमें उत्तर पुराण में आता है कि फूट फूट कर रो रहा है। क्यों? अभी तक तो प्रभु थे, अब मुझे कौन शिक्षा देगा, अब मुझे कौन गाइड करेगा, अब मुझे कौन निर्देशन देगा। अभी तक तो कोई भी बात होती थी मैं भगवान के चरणों में चला जाता था, मैं उनके पास जाकर देख लेता था। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे, अभी तक तो महाराज जी हैं, हमें महाराज जी खूब उपदेश दे रहे, कर रहे। होता ही है, भक्त और भगवान का संबंध ऐसा ही संबंध होना चाहिए जैसा सूरजमुखी का और सूरज का, जैसा सूरजमुखी का और सूरज का। बस वंदे तद्गुण लब्धिये, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। आप लोगों को जिधर गुरु का मुख है उधर अपना मुख कर लो। सूरजमुखी का पेड़ कैसा होता है, आप जिधर जिधर सूरज घूमता जाता है ना, उधर उधर वो भी घूमता जाता है। ऐसे ही आप भी अपने आप को घुमाते चलेंगे, निश्चित रूप से उन्नति को प्राप्त करेंगे। बोलने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी इतना ही रखना है। पूज्य महाराज श्री जी को भी अपन सुनते हैं और उसके बाद में हवन
और ध्वजारोहण आदि का विसर्जन, और बहुत आनंद और उत्साह के साथ में आज की यह जो परिक्रमा है वह परिक्रमा होनी चाहिए, ताकि बाजना का एक और स्वर्णिम इतिहास हम रच सके, लिख सके। ऐसी भावना के साथ में बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज।